नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद DR गुरुजी पर। साथियों, राजस्थान प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा 2022 को लेकर एक वैकेंसी आई है 1012 पदों पर। और इस वैकेंसी के लिए एग्ज़ाम डेट कौन सी है, इसका पैटर्न क्या रहने वाला है, सिलेबस किस प्रकार से रहने वाला है, वेतन वगैरह, आयु सीमा, इस समस्त प्रक्रियाओं के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो साथियों, सबसे पहले हम है वो जो ऑफिशियल जो विज्ञप्ति जारी हुई है 16/3/2022 को विज्ञप्ति जारी हुई है RSSB यानी कि जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर है, इसके द्वारा विज्ञप्ति जारी की गई है। तो इसमें जो टोटल पद दे रखे हैं 1012, इन पदों का इस प्रकार से वो वर्गीकृत किया गया है। आप देख सकते हैं अलग अलग पदों के लिए अलग अलग पद कोड दे रखे हैं, जैसे कि पद कोड संख्या 1 पर प्रयोगशाला सहायक विज्ञान के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग, इसमें टोटल 461 पद है। और पद कोड संख्या 2 पर प्रयोगशाला सहायक विज्ञान कृषि विभाग में 16 पद है। पद कोड संख्या 3 पर प्रयोगशाला सहायक विज्ञान कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय में 308 पद है। और उसके बाद में जो पद कोड संख्या 4 पर दे रखा है प्रयोगशाला सहायक विज्ञान राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला में, इसके 14 पद है। उसके बाद में कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक विज्ञान राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला में 48 पद है। और जो पद कोड संख्या 6 पर है प्रयोगशाला सहायक भूगोल कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय में 128 पद है। और पद कोड संख्या 7 पर आता है प्रयोगशाला सहायक गृह विज्ञान, इसमें कॉलेज जो शिक्षा आयुक्तालय जिस विभाग में ये वैकेंसी है, इसके 37 पद है। और टोटल है वो 1012 पद है। ये वैकेंसी है वो अभी जारी हुई है 16 मार्च को। तो इस विज्ञप्ति का आप संपूर्ण अध्ययन जरूर करें ताकि आपको इस नियम और प्रक्रिया के बारे में जानकारी हो। सबसे पहले हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि क्वालिफिकेशन यानी कि आपकी जो योग्यता है, योग्यता क्या रहने वाली है। तो योग्यता के बारे में अगर हम चर्चा करें तो अलग अलग जो पदों का वर्गीकरण है उस हिसाब से आपकी अलग अलग योग्यताएं निर्धारित की गई है। जैसे कि पद कोड संख्या 1 पर जो पदों का वर्गीकरण है उसमें आपको है वो जो 12th है, जो सीनियर सेकेंडरी है, उस सीनियर सेकेंडरी में कोई भी 3 वैकल्पिक विषय होने चाहिए। और वो 3 वैकल्पिक विषय इन विषयों में से होने चाहिए, जैसे कि सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, जैव रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और गणित। इन विषयों में से आपकी कोई भी 3 है वो वैकल्पिक सब्जेक्ट होने चाहिए 12th के अंदर। और आपको देवनागरी लिपि में है वो कार्य करने की योग्यता होनी चाहिए और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। ये आपकी योग्यता है पद कोड संख्या 1 के लिए। उसके बाद में पद कोड संख्या 2 से 5 के लिए योग्यता है कि भाई मान्यता प्राप्त जो भी बोर्ड है उसमें विज्ञान विषय के साथ सीनियर सेकेंडरी या समतुल्य परीक्षा, आपके जो साइंस से है वो 12th होनी चाहिए। और देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा में कार्य करने का ज्ञान और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद में आता है पद कोड संख्या 6। तो इसके लिए है वो आपको जो भूगोल सब्जेक्ट है, भूगोल से आपकी सीनियर सेकेंडरी होनी चाहिए, देवनागरी लिपि का ज्ञान होना चाहिए और राजस्थान की कला संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। ये है योग्यता पद कोड 6 के लिए। और कोड नंबर 7 की ये योग्यता है आपका जो 12th है वो गृह विज्ञान सब्जेक्ट से होना चाहिए या फिर इसकी समतुल्य आपकी डिग्री होनी चाहिए। तो ये था अलग अलग पदों का वर्गीकरण के हिसाब से आपकी योग्यता। और उसके बाद में अगर हम बात करें तो जो एप्लीकेशन फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म आपके होली के बाद में स्टार्ट होंगे। 25 मार्च से स्टार्ट होंगे और ये है वो 23 अप्रैल तक चलेंगे। यानी कि टोटल है वो 1 माह तक आपके है वो आवेदन भरे जाएंगे। और आवेदन शुल्क की अगर हम बात करें
तो आवेदन एवं परीक्षा शुल्क, आवेदक अपनी श्रेणी के अनुरूप निम्नानुसार शुल्क राज्य के निर्धारित ई मित्र कियोस्क या जन सुविधा केंद्र के माध्यम से चयन बोर्ड को भेजें। सबसे पहले सामान्य वर्ग व क्रीमी लेयर वर्ग में जो भी अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हैं उनके लिए फीस है वो 450 रुपये रखी गई है। जो क्रीमी लेयर वर्ग से आते हैं, सामान्य हैं, तो उनके लिए फीस है वो 450 रुपये रखी गई है। और जो राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर में पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के हैं या फिर आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग जो EWS के हैं, तो उनके लिए जो निर्धारित शुल्क है वो 350 रुपये रखी गई है। और उसके बाद में जो भी विशेष योग्यजन हैं, जैसे कि विकलांग हैं, जो दिव्यांगजन हैं, उनके लिए, और राजस्थान के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, SC ST के लिए जो आवेदन की शुल्क है वो 250 रुपये रखी गई है। और अगर हम बात करें तो आप अगर इस आवेदन में जो सभी वर्ग के आवेदक, चाहे आप OBC से हों, किसी भी वर्ग से हों, अगर आप वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम इसमें फिल करते हैं तो आपकी आवेदन शुल्क SC ST के हिसाब से ही, यानी कि उनके बराबर आपके भी 250 रुपये लगेगी। तो ये थी आवेदन शुल्क। और आवेदन है वो जो भी आवेदक है, जैसे कि राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्य की जो भी किसी भी कैटेगरी के आवेदक हैं उनको है वो सामान्य से काउंट किया जाएगा, वो है वो राजस्थान में सामान्य वर्ग से माने जाएंगे। और इसमें ये महत्वपूर्ण बात है कि जो भी आय है वो 2.5 लाख रुपए से कम इसमें फिल करते हैं तो उनको जो दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया होगी उसमें 4 पेज का आय प्रमाण पत्र आता है, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी 4 पेज का आय प्रमाण पत्र आपको दस्तावेज सत्यापन के समय आपको प्रस्तुत करना होगा। उसके बाद में हम चर्चा करेंगे इसका पैटर्न क्या रहने वाला है। साथियों, पैटर्न है वो, जैसे कि पहले पार्ट में आपके राजस्थान GK आएगा। राजस्थान GK में राजस्थान का इतिहास है, कला संस्कृति है, भूगोल है, इससे संबंधित आपके 100 क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का होगा। इस हिसाब से आपके 100 अंक होंगे। दूसरे नंबर पर आपका जो भी सब्जेक्ट बन रहा है, चाहे आपका भूगोल हो, चाहे गृह विज्ञान हो, चाहे साइंस की जो अन्य जो भी सब्जेक्ट हैं, उनसे संबंधित आपके 200 क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और टोटल हो जाएंगे 200 अंक। यानी कि आपका जो टोटल पेपर है वो 300 अंक का होगा। और इसमें गलत उत्तर देने पर 1/3 अंक काटा जाएगा, मतलब नेगेटिव मार्किंग भी होगी। और आपको है वो इसमें कम से कम 40% अंक, यानी कि 120 अंक हासिल करना ज़रूरी है, तभी आप इसके लिए योग्य माने जाएंगे। और अगर हम सिलेबस के बारे में चर्चा करें तो सिलेबस है वो अभी तक जारी नहीं हुआ है, लेकिन जल्द ही आपको वेबसाइट पर सिलेबस है वो अवेलेबल हो जाएगा। एग्ज़ाम डेट की अगर हम बात करें तो आपकी इस वैकेंसी के लिए जो भी कंडक्ट हो रही है, इस वैकेंसी की जो एग्ज़ाम है वो 28 और 29 जून 2022 को होगी। यानी कि 23 अप्रैल तक तो फॉर्म भरे जाएंगे, उसके बाद में आपकी ये एग्ज़ाम है वो 28 और 29 जून को हो रही है, मतलब कम से कम आपको 90 दिन का समय मिलेगा। ठीक है। उसके बाद में सैलरी के बारे में अगर हम चर्चा करें तो ये जो वेतनमान है, वेतनमान 7वें वेतन आयोग के अनुसार आपको मिलेगा। और 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है। 2 साल के प्रोबेशन पीरियड में आपका है वो वेतन है वो अन्य की तुलना में आपको कम दिया जाएगा। जो भी निर्धारित है वो आपको देख लेना है। उसके बाद में हम चर्चा करें तो आयु सीमा, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसमें आवेदन करने के लिए आयु सीमा क्या रखी गई है। तो जो भी आवेदन करता है वो 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो। अभी तक आपकी आयु 18 वर्ष नहीं है, लेकिन आप 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष के हो चुके हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और अधिकतम है वो 40 वर्ष रखी गई है, लेकिन जो अलग अलग कैटेगरी है उनको है वो अपनी आयु के आधार पर छूट दे रखी है, वो आप उस विस्तृत विज्ञप्ति का अध्ययन करके पता कर सकते हैं। तो साथियों, ये थी आपकी वैकेंसी से संबंधित एक महत्वपूर्ण अपडेट। वीडियो अगर आपको पसंद आए
तो लाइक और शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल स्टडी विद DR गुरुजी को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।